नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में। जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है वो कैसे काम करती है और ये है क्या। तो जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, देखिए ये बनी है शब्द से, जो कि वर्ड है पॉली से। तो पॉली यानी इसके अंदर जो लॉ है, यानी कि जो इसका एक पॉलीट्रोपिक लॉ है वो होता है PV n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि जो ये पॉलीट्रोपिक लॉ है इसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस काम करती है। इस प्रोसेस के अंदर जो भी स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज होगी इसके अकॉर्डिंग होगी। तो PV n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे जो n है वो क्या है, इसको हम पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बोलते हैं। n की वैल्यू जैसे पॉली बोला गया है तो n की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती रहेगी और उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसेस भी चेंज होती रहेगी। ये जो रिलेशन है ये प्रोसेस को चेंज करती रहेगी। मान लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू आप 0 रखते हैं। जब n की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो p किसके इक्वल टू आ जाएगा, आपका कांस्टेंट के इक्वल टू आ जाएगा। यानी कि ये आपकी हो जाएगी आइसोबारिक प्रोसेस। अगर इसी तरह से n इक्वल टू आप 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएंगे। यानी कि ये हो जाएगी आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये आइसोबारिक थी, ये हो जाएगी आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरह से n को अगर आप गामा पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि आप इसको लिख देंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, जो आप बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस भी जिसको बोलते हैं। तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बन जाएगी। तो इस तरह से देखिए n की वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं और जो प्रोसेसेस हैं वो चेंज होती जा रही है। n की वैल्यू 0, 1, गामा या इन्फिनिटी आप रखते हैं तो आइसोकोरिक हो जाती है वो। तो इस तरह से अलग अलग आप प्रोसेसेस की जो वैल्यू है n की वैल्यू रखते हैं तो अलग अलग प्रोसेस वो चेंज हो जाती है। इसलिए इसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोला गया है कि ये कई प्रोसेसेस को ये दर्शाता है, जो ये रिलेशन है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो वर्क डन है और जो हमारा हीट इंटरेक्शन है वो कैसा रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहेगा। तो इसके अंदर देखिए PV n इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो जो हमारा वर्क डन होगा सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। जो वर्क डन है हमारा, तो वर्क डन का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है W1 से 2। अगर हम ये बात करें, ये हमने पहले भी ड्राइव किया था, जो हमने पहले प्रोसेस डिस्कस की थी। तो 1 से 2 PdV हमारे पास ये हमारा फॉर्मूला होता है वर्क डन का। अब इसके अंदर इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, PV n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आप P की वैल्यू निकाल लीजिए, वो क्या आ जाएगी C/Vn। तो इस P की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, C। अगर आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो dV/Vn, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dV/Vn आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका बनेगा C इंटीग्रेशन 1 से 2 dV/Vn। तो जब आप P की वैल्यू को पुट कर देंगे C/Vn तो आपके पास ये आ गया। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आएगी ये वैल्यू V2 1 माइनस n माइनस V1 की 1 माइनस n। तो आप इंटीग्रेशन करके देख सकते हैं, आपको ये वैल्यू इसके अंदर मिलेगी। तो ये वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से जो वर्क डन है आपका क्या आ जाएगा, अगर आप वर्क डन की बात करें तो वर्क डन अगर आप 1 से 2 की बात करें तो क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये वर्क डन आया है C 1 माइनस एन, C डिवाइड बाई 1 माइनस एन। तो C जो है आपका किसके बराबर है, PVn के बराबर है अगर यहाँ से निकालें। वैसे हमारा जो C है आप इसको क्या लिख सकते हैं, C को आप क्या लिख सकते हैं, C आप P1 V1 n लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से PVn, ये C था ना, PVn के बराबर है। तो C को P1 V1 n भी आप लिख सकते हैं या P2 V2 n भी आप लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से ये वैल्यू भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे C की वैल्यू को तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो वर्क डन है वो मिलेगा आपको P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाय 1 माइनस n। तो इस तरह से जब आप C की वैल्यू को ये पुट करेंगे P1 V1 और P2 V2, तो यहाँ पे आपको ये जो है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। तो P2 V2 माइनस P1 V1 बाय 1 माइनस n आपको मिल जाएगी। अगर आप इसमें से माइनस को कॉमन बाहर लेते हैं तो आपको मिलेगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय n माइनस 1। यहाँ PV को आप T1 और T2 भी पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो गैस लॉ होता है। PV इक्वल टू क्या होता है, MRT होता है। तो ये आप इस तरह से इसको नोट करते चलिए। तो PV इक्वल टू MRT होता है, तो PV इक्वल टू MRT आप लिख सकते हैं। यानी कि MR को अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा T1 माइनस T2। इस तरह से PV की जगह P1 V1 की जगह MRT1, P2 V2 की जगह MRT2। और इसको जब आप सोल्व करेंगे, जब इसकी जगह पुट करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू ये। तो इस तरह से जो आपका वर्क डन है ये आपको मिलेगा। अगर आप यूनिट मास की बात करते हैं तो यहाँ मास को आप नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि 1 पुट कर देंगे तो
वो आप ले सकते हैं। तो यूनिट मास के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है जो आपका है वर्क डन का। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी होती है, आप इसको डी यू से डिनोट करते हैं जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, या आप इसको लिख सकते हैं U2 माइनस U1 आप इसको लिखते हैं, जो कि आपकी होती है MCV T2 माइनस T1। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है आपकी इस फॉर्म में आप लिख लीजिए। ये भी हमने पहले ड्राइव किया था कि इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। M इंटू सी क्या होती है? हीट कैपेसिटी जो है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हमने पहले डिस्कस की थी, तो ये आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ भी M को आप यूनिट लेते हैं तो CV T2 माइनस T1 रह जाएगा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है फॉर यूनिट मास के लिए। अब बात करते हैं हीट इंटरेक्शन की। जो हीट इंटरेक्शन होगी वो क्या होगी? तो हीट इंटरेक्शन की बात करते हैं। हीट जो इंटरेक्शन है इसके अंदर क्या आएगा? अब हीट इंटरेक्शन के अंदर अगर आप बात करें कि Q1 से 2 क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है, तो जो चेंज इन हीट है वो किसके बराबर होगी? वर्क डन जो है चेंज इन और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसके जोड़ के बराबर होगी। तो वर्क डन प्लस जो U2 माइनस U1 यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अब आपके पास वर्क डन की वैल्यू भी है जो कि ये है, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू ये है। तो आप इसके अंदर उसको पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा? जब आप वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ये क्या है? P1 V1 माइनस P2 V2 और डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे N माइनस 1। ये वैल्यू है आपकी जो वर्क डन की थी, और इसके साथ जो प्लस में रहेगा, अब प्लस के अंदर क्या आएगा? U2 माइनस U1 की जगह आप पुट कर दीजिए MCV T2 माइनस C1। अगर M को आप यूनिट मान लेते हैं यानी कि यूनिट मास के लिए आप करते हैं CV T2 माइनस T1 आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो CV है, CV आपका होता है, इसको भी देख लीजिए आप, ये भी हमने प्रूव किया था R बाय गामा माइनस 1, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पुट हो जाएगा तो R बाय गामा माइनस 1 ये आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? इसके साथ क्या है? T2 माइनस T1 है, तो ये आ जाएगा। तो देखिए ये आपका आ गया जो चेंज इन, या हम कहें कि हीट इंटरेक्शन है, वो ये आएगा। वर्क डन की वैल्यू आपने पुट कर दी, और चेंज इन जो आपकी इंटरनल एनर्जी थी उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे CV की वैल्यू आपने पुट कर दी है, तो ये आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर देखिए क्या आएगा? अब R की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं? जो आपका R है इसके अंदर आप जो P1 V1 है, P2 V2 है, N माइनस 1 है, प्लस जो R जब T2 आप मल्टीप्लाई करेंगे, R T1 आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? दोबारा से जो वो आपका PV की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए PV किसके बराबर है? RT के। अगर M को आप यूनिट मानते हैं तो यहाँ पे RT बन गया, R इंटू टी, तो ये PV के बराबर है। तो आप इसको रिफॉर्म करके आप कैसे लिख सकते हैं? इसी टर्म को हम लिख लेते हैं पहले। इस फॉर्म को आप कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं P2 V2 माइनस P1 V1 और डिवाइड में क्या था इसके? गामा माइनस 1। तो इस टर्म को आप ये लिख सकते हैं RT2 को P2 V2, RT1 को P1 V1 और डिवाइड में गामा माइनस 1। तो ये टर्म आप ये लिख सकते हैं। और ये जब ये आप ये प्लस में है इसकी, देखिए इसके टर्म ये प्लस में है, इसकी जगह आपने क्या लिख दिया? ये लिख दिया। अब जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? वो हम फुल टर्म देख लेते हैं। वो टर्म क्या बनेगी आपके पास? वो फुल टर्म आपके पास बनेगी जब आप एलसीएम लेंगे, आपके पास आ जाएगा ये गामा माइनस N बाय गामा माइनस 1 इंटू आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय N माइनस 1। जब आप इसका एलसीएम लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्म मिलेगी। अब देखिए ये जो फॉर्म है गामा माइनस N बाय गामा माइनस 1 एक फॉर्म है, और जो ये फॉर्म है P1 V1 P2 V2 N माइनस 1, ये क्या है? यहाँ पे देखिए ये वर्क डन है आपका, यानी कि जो ये चीज़ है ये वर्क डन के साथ मल्टीप्लाई हुई है, यानी कि ये क्या है? ये पॉलीट्रोपिक वर्क डन है जो हमने निकाला है। तो पॉलीट्रोपिक वर्क डन यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ। तो इस तरह से आप जो वर्क डन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और हीट इंटरेक्शन है वो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।